गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रात को लेके आए थे ग्रोसरी, तो वही सेट करके रख रही हूँ। और आटा भी लेके आए थे साथ में, तो ये भी पलट के सारा रख दूंगी। और आज मैंने पूरा 10 kg उठा लिया। सुबह सुबह इतनी ताकत कहाँ से आ गई कुछ पता नहीं चला, क्योंकि इतना वजन मैं जल्दी से उठा नहीं पाती। क्योंकि देखने में तो 10 किलो है, लेकिन जब उठाते हैं ना तो वजन लगता है। मैंने उठा के और डाल दिया। फिर मैं खुद सोच रही हूँ, इतना वजन उठा के मैंने आज तो डाल दिया। तो एक साथ ही इकट्ठा डाल दिया मैंने आटा। धीरे धीरे डालती हूँ वरना मैं। तो अभी आटा पलट के आई और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में। सुबह सुबह काम करते हैं ना, वैसे भी एनर्जी सी आई जाती है। आलस में पड़े रहो तो पड़े रहो, और जब काम करने लग जाते हैं ना तो कुछ भी आलस नहीं रहता, बस एनर्जी आ जाती है। और पार्क से जाके आई ना मैं, तो और भी एनर्जी आ गई। तो बस आते ही मैं आज बैठी भी नहीं, वरना मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, पानी वानी पीती हूँ और उसके बाद लगती हूँ काम में। आज मैंने क्या किया, पहले घर संभाला, झाड़ू लगाई, और गुड़िया के पापा ने बना दिया था नाश्ता। तो थोड़ी सी चाय बची हुई थी, ये मैंने गर्म कर ली, क्योंकि चाय अभी बनाई थी तो बर्तन धोने जाऊंगी उसके बाद। तो मैंने सोचा बैठ के थोड़ी देर चाय पी लूँ और टीवी देख लूँ, उसके बाद फिर अपने बाकी के काम जो है वो मैं निपटा लूँगी। और अभी पोछा लगाना रहता, किचन पूरी फैली हुई है। उसकी हालत देख के तो मन भी नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि जो ग्रोसरी लेके आए थे ना, उसमें भी सामान मुझे अभी डाल के रखना है, सेट करना है। और आटा तो मैंने डाल दिया, उसके बाद जो एक थैला भरा रखा ना, वो ऐसे ही और रखा, अभी ये तो उसे चले गए डालूंगी। ऑफिस, इनका टाइम हो गया था तो मैंने काम छोड़ के पहले रोटी बनाई, मेथी वाली रोटी बनाई, मेथी डाल के नाश्ता वास्ता करके। और मैं बैठ गई थी चाय पीने, क्योंकि मेरा रोटी खाने का मन नहीं था। तो फिर मैंने चाय बना ली थोड़ी सी, अभी चाय बना के और जब पी है मैंने, और वो तो खा के खाना ऑफिस चले भी गए। बस बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। काम मेरा पोछा रहता अभी लगाना, किचन संभालनी रहती है, और जाके बस नहाऊंगी। पहले है ना पूरा काम कर लूँ आज कंप्लीट, उसके बाद ही नहाऊंगी मैं। और पार्क गए थे ना, तो ये वहीं से लगा होगा सर में पत्ता। तो हवा चल रही थी ना, कल ज़्यादा चल रही थी, बल्कि आज तो ज़्यादा चल भी नहीं रही थी। मौसम ठंडा होने लगा, और ये वाले दिन ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा सर्दी भी परेशान कर देती है। और ये वाला मौसम ऐसा रहता है, नॉर्मल नॉर्मल, सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड, और पंखा भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, हल्की हल्की सी हवा। और मन करे तो स्वेट वो चादर भी ओढ़ के लेट जाओ आराम से दोपहर में। कई बार तो बंद भी करना पड़ रहा है। तो मतलब अभी मैं बगैर पंखे के बैठी हूँ तो काम चल रहा है, सही लग रहा है मतलब। तो ऐसी सर्दी अच्छी लगती है। और ये गुड्डू की दवाई रखी है, वो रोज़ दवाई ले रहा है क्योंकि तबीयत खराब चल रही है उसकी। तो दवाई कल भी दिला के लाई मैं उसको, आराम हो ही नहीं रहा उसे, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, खांसी नहीं जा रही। खांसी एक बार हो जाती है ना तो वो वही है, बस धीरे धीरे जाएगी अपने टाइम पे ही। एक बार हो जाती है ना, ये एलर्जी वाली सी खांसी ऐसी होती है कि एक बार हो जाए तो जल्दी से जाने का नाम ही नहीं लेती। तो मैंने दवाई तो चेंज करने गई थी मैं कराने कल, पर सर ने कहा कि वही दवाई बेटर है जो मैंने खांसी की दी है, उससे धीरे धीरे आराम आएगा। तो इसीलिए तो सुबह तो लेके चला गया दवाई, बल्कि कल भूल गया था। फिर कह रहा मम्मी मुझे स्कूल में लग रहा था कि बुखार है। तो मैंने कहा तू 2-4 दिन टाइम से दवाई ले ले, आराम हो जाएगा तुझे। तो चलिए अभी काम करूंगी, पोछा लगाना है। और मैं सोच रही हूँ गुड्डू के आने से पहले पहले कर दूं, वरना फिर बच्चे ना पूरे में घूम जाते हैं, पैर पैर कर देते हैं सारे घर में, फिर फायदा ही नहीं लगता कुछ भी पोछा लगाने का। इसलिए घर में जब कोई नहीं होता ना, सबसे ज्यादा अच्छा टाइम मुझे पोछा लगाने का यही लगता है, जल्दी सूख भी जाता है। फिर चाहे मर्जी जैसे भी घूमे, कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचती हूँ बच्चों के आने से पहले पहले पोछे का काम मेरा हो जाए तो ठीक है। आज तो तेजू भी नहीं है, तेजू तो 2 दिन से आ ही नहीं रहा। शायद आज तो वो स्कूल गया होगा, कल उसकी आवाज़ें तो आ रही थी मुझे, पर वो शायद कहीं चले गए थे फिर दोपहर में, इसलिए वो आया नहीं। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई। तो चलिए जी, बच्चों के आने से पहले पोछा भी लगा लूँ, वरना सारे में बच्चे पैर पैर कर देते हैं, घूमते रहते हैं ना, तो फिर पोछा लगाने में वो बात नहीं रहती। पैर पैर के निशान से हो जाते हैं ना, तो फिर लगता भी नहीं है पोछा लगाया। इसलिए मैं सोच रही हूँ गुड्डू के आने से पहले पोछे का काम कंप्लीट कर दूँ। और गैलरी तक मैं लगाती लगाती गई थी, तब तक गुड्डू आ भी चुका था। फिर उसने बैल बजाई, वो रोज़ ऐसे ही करता है, स्कूल से आएगा ना तो नीचे से नीचे ही मुझे रोज़ बोलेगा मम्मी 20 रुपये फेंक दो, चीज़ लेनी है। तो उसकी आदत है ऐसी। अब तो बड़े भी होते जा रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि अब तो तुम बंद करो चीज़ खाना, और खाना पेट भर के खाया करो। लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, उनको तो रोज़ की आदत बनी हुई है, वो तो लेनी ही लेनी है उनको, चाहे खाना भी खा ले कुछ भी कर ले। तो बस पोछा मैं अंदर से लगा के लाई हूँ, अब मैं बाहर से लगाऊंगी। और
पोछा भी ना बहुत ज़्यादा एरिया में हो जाता है, लगाते हैं ना जब पता चलती है। और मैं सोचती हूँ कि रोज़ की लगा दूँ तो सही है पोछा, क्योंकि अपने लिए भी ठीक रहता है। वैसे तो मैं पार्क घूम के आती हूँ, 1 घंटा घूमते आधा घंटा योगा करते हैं, तो अपने लिए इतना टाइम भी बहुत हो जाता है। और हाउस वाइफ वैसे करती क्या, घर में पूरा दिन काम तो करते हैं, घर में खाली तो इतना मतलब ये तो नहीं है कि पूरा दिन हम खाली रहेंगे, काम तो पूरा दिन घर में रहता ही है। पर फिर भी मैं टाइम निकाल के चली जाती हूँ, क्योंकि गुड्डू के पापा की दोपहर की शिफ्ट होती है ना, तो फिर उनको भी टाइम मिल जाता है। फिर एक दूसरे के सारे हम लोग दोनों चले जाते हैं पार्क। जिस दिन मैं नहीं जाती ना, तो फिर इनकी भी छुट्टी हो जाती, ये भी नहीं जाते, इसलिए फिर मैं भी जाती हूँ साथ में। और जाना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो टाइम निकालना इतना ज़रूरी भी है। आज के टाइम में देखें तो बीमारियां भी इतनी है, बीमारी का तो कुछ कह नहीं सकते, अगर जाते हैं तो भी हो सकती है, उसका तो कोई वो नहीं है, पर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि अपने लिए भी टाइम निकालें। तो मैं जा रही हूँ ना, तो मैं भाषण दे रही हूँ आप लोगों को। हाँ, होता है ना, कोई चीज़ अगर हम करने लगते हैं ना, तो अगर बेनिफिट अच्छा होता है तो उसके बारे में बताते भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ है, मैं बस एक अच्छाई के लिए बता रही हूँ कि सभी को अपनी रूटीन ऐसे बना के रखनी चाहिए। जब भी टाइम लगे ना, तो जाना चाहिए। सुबह ही नहीं, भले ही शाम को भी टाइम मिल जाए तो शाम को भी जाना चाहिए। और अभी बस बच्चे आ चुके हैं, तो गुड़िया को मैं खाना दे रही थी, तो उसने लिया नहीं। और बल्कि ये है ना, मेरी कल की क्लिप है, जब वो स्कूल से आई थी। आज तो शायद अभी आई भी नहीं है, शायद क्या आई भी नहीं है, गुड्डू आया स्कूल से। और ये कल की क्लिप है, स्कूल से आई ना, तो फिर कहने लगी कि मम्मी मैगी बना दो मेरे लिए, मुझे मैगी खानी है। तो फिर ये क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी। तो मैंने गुड़िया के लिए मैगी बनाई थी, और प्याज व्याज डलवा के ना, टमाटर वो दोबारा से मतलब अच्छे से इसमें सारी चीज़ डलवा के तब खाती है। तो फिर मैंने उसको मैगी बना के दी। और कुछ क्लिप मेरी गायब भी हो गई थी, तो जो भी है मैंने बना दी, क्योंकि मैंने आलू और ग्वार फली की सब्जी भी बनाई थी साथ में। और जैसे ही गुड्डू आया था ना, जब मैं पोछा लगा रही थी, इसे पोछा लगाती लगाती मैं बोल रही थी, गुड्डू अपने ना चीज़ें जहाँ से लो वहीं पे रखा करो। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ, यहीं पे फैला दिए, कपड़े निकाले होंगे। और आई कार्ड गुड्डू का बन के आ चुका, तो मैं वो ही दिखा रही थी आप लोगों को। जब पूरे 6-7 महीने निकल जाते हैं ना, तब आई कार्ड बनता है बच्चों का। और फिर 3-4 महीने पहनते हैं, फिर रिजल्ट हो जाते हैं। फिर वही दोबारा हम कह रहे थे गुड्डू को, जब गुड्डू कह रहा था ना मम्मी फ़ोटो दे दो पापा का और अपना, उन्हें आई कार्ड में लगाना होता है ना, तो आई कार्ड बनेगा मेरा। तो वही बात हुई, मैं कह रही थी गुड्डू 6-7 महीने में तो बन के आता है, 4 महीने बाद फिर रिजल्ट हो जाते हैं, तो 2-4 महीने ही पहन पाते हो। तो पहले ही बनना चाहिए, जब जनवरी के स्टार्टिंग से ही। तो चलिए, स्कूल की बातें स्कूल पे ही छोड़ते हैं, अपनी बातों पे आते हैं। तो अभी मैंने गैस भी क्लीन कर दी, और मैं किचन साफ़ कर ही रही थी, मेरा तेल भी बिखर गया सारा, आधे आधे से कम था थोड़ा। छोटे से डब्बे में रख रखा था मैंने, वो सारा तेल मेरा वेस्ट हो गया। कई बार जल्दबाजी होती है ना, जल्दबाजी में काम भी उल्टे हो जाते हैं। और जब मैं गुड्डू को कह रही थी ना कि गुड्डू अपनी चीज़ें जहाँ से लो वहीं पे रखा करो, तो गुड्डू ने इतनी आराम से बोल दिया ठीक है मम्मी सॉरी। तो मैं सोच रही बड़ी जल्दी समझ आ गई गुड्डू को तो। और मैंने जब आके देखा ना, तो फोल्डिंग पे फिर से कपड़े ऐसे ही फैला के जा रहा था, जो कि अभी मैं आपके सामने रख के आई हूँ उठा के। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। किचन भी मेरी क्लीन हो गई, और काम तो दोपहर का सब हो गया, बस अब नहाने के लिए जाऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और काम मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।